और चलिए अब बात करते हैं डेरे के एक पूर्व साधु की तरफ से बीजेपी नेता पर लगाए गए गंभीर आरोपों की। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के पूर्व साधु गुरदास तूर ने पंचकुला दंगा मामले की जांच कर रही एसआईटी की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय डेरा सच्चा सौदा को सपोर्ट कर रहे हैं। गुरदास तूर ने यह भी आरोप लगाया कि डेरे के अंदर आज भी जमीन में हथियार छुपे हुए हैं। गुरदास तूर ने मांग की है कि सेना के अधिकारियों को बुलाकर हथियारों को जमीन से बाहर निकाला जा सकता है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व साधु गुरदास तूर एसआईटी की जांच पर क्यों सवाल उठा रहे हैं और क्यों आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता डेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने डेरे के पूर्व साधु गुरदास तूर से। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व साधु गुरदास तूर ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं गुरदास तूर, इनसे जानते हैं कि वो एसआईटी की जांच पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी तूर जी। गुरमीत राम रहीम के जो डेरा सच्चा सौदा है, जो जिसके अंदर बहुत सारे इलीगल काम होते रहे हैं, सबसे पहले तो इसको ही बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2012 से मैं वीडियो के राही, यूट्यूब के राही मैं सबको संदेश दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक मेरा मित्र जिसको गायब कर दिया था, उसने बताया था कि मुंबई से पाट करके AK-47 यहाँ पे लाई जाती थी और यहाँ के जो डेरा के जवान थे, जो डेरा के यंग बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, उनको अपनी ब्रिगेड में शामिल करके उनसे बम बनवाना और इस तरीके का कार्य ये करते रहे हैं। और इसमें शामिल थे गुरमीत राम रहीम की खुद की फैमिली और उसके जवाई तक उसमें शामिल रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी टाइम से प्रचलित है और डेरे के बहुत सारे जो यंगस्टर वहाँ पे रहे, उन्होंने मुझे बताया था और यहाँ पे इसकी जांच होनी चाहिए थी। अब तक इसको बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उसका कारण जो कैलाश विजय वर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं, उनका डेरा के साथ मेल जोल होना, उनका डेरा के सपोर्ट करना, ये वो रीज़न है कि 25 अगस्त को इतना लोगों की हत्याएं हुई हैं, इतना आगजली हुई होने के बाद में भी उसी दिन डेरे पे छापा नहीं मारा गया और उन सामान को वहाँ से बरामद नहीं किया गया। उनको वहाँ से निकालने में पहले कामयाब हुए और फिर वापस वहाँ पे लाने में कामयाब हुए हैं। आज भी डेरा के अंदर वो असला पड़ा है, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ पे उच्च टीम को लेके, जैसे कि फौज के उन दस्तों को लेके जो ये पहचान पाए कि जमीन के किन किन हिस्सों में कहाँ कहाँ असला पड़ा है, तो ऐसा कोई इन्होंने अब तक इंक्वायरी नहीं की है, अब तक उसको ट्रेस करने की कोशिश नहीं की है। जबकि मैं हरियाणा पुलिस के कुछ ऑफिसरों को बता चुका हूं कि मेरे पास इस तरीके की डेरे से कॉलें भी आई हैं और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे असला है और मैं पकड़वा सकता हूँ। सो इस तरीके की आने के बाद में भी अब तक कोई उच्च कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई फौज को इस तरीके का आमंत्रित किया गया कि वहाँ पे जो इस तरीके का असला है उसको निकालने के लिए कोई प्रयत्न किया जाए ताकि कोई और बड़ा कांड होने से बच सके। 2010 के अंदर जो आगजली की, अगर उसी टाइम रोका होता तो दोबारा जितने भी कांड हुए वो ना होते। उसके बाद में 2012 के अंदर सिरसा के अंदर कर्फ्यू लगा, क्योंकि वहाँ पे एक गुरु घर पे अटैक किया और वहाँ पे गाड़ियाँ जलाई। इनकी हिम्मत बढ़ती गई। उसके बाद इनकी हिम्मत अब बढ़ी है, जाके पंचकुला के अंदर जब आगजली हुई और इतनी डेथ हुई, इसका जिम्मेवार गुरमीत राम रहीम, उसका परिवार और मैनेजमेंट है कि इनके कारण इतनी डेथ हुई और इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद में भी पूरे तथ्य एसआईटी सामने नहीं ला सकी। सो ये कमजोरी बिल्कुल क्लियर दर्शाती है कि उन बड़े लीडरों का हाथ है कि ये इन आदमियों को ना पकड़ा जाए और उनको जेल के अंदर बंद ना किया जाए और प्रूफ ना दिए जाएं, ताकि देशद्रोह जैसी जो धाराएं हैं वो उनसे हट सकें। सो ये इस तरीके का बहुत सारे काम हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और इनको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तूर जी, जो अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया है, उसका डेरे के साथ क्या रोल रहा है?
बहुत टाइम पहले से जब जब भी बीजेपी की और डेरा की बातचीत होती रही है, तो ये चीज़ जो डेरे के लोग हैं ये मुझे बताते रहे हैं कि इनकी आपस में मीटिंग होती रही है। मैं इसको फोटो से अच्छी तरह पहचानता हूं कि ये वही लोग हैं जो डेरे और गुरमीत राम रहीम से आपसी संबंध बनाने में मेन रोल अदा करते थे। गुरदास जी, आप कह रहे हो कि एसआईटी प्रॉपर जांच नहीं कर रही, जबकि एसआईटी ने काफ़ी मुजरिम पकड़ लिए हैं पंचकुला हिंसा मामले में, तो अब भी आप आरोप लगा रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे? जो इश्तिहारी मुजरिम है, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है, जिनके ऊपर 50-50 हज़ार के इनाम रखे गए हैं, जो इनके शार्प शूटर रहे हैं, उनको अब तक पकड़ नहीं पाए। ये इनकी कमजोरी दर्शाती है, जबकि पूरा इस वाकया के अंदर 7 महीने का टाइम हो चुका है। 7 महीने बाद भी वो नहीं मिले। वो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ऐसे गुप्त सूत्रों से, मेरे दोस्त मित्र हैं वहाँ पे हैं जो डेरे के साधु हैं, उन्होंने बताया कि गोभी जो नाम का इश्तिहारी मुजरिम है वो डेरे के अंदर मौजूद था, लेकिन फिर भी जब भी ये जाते हैं, पुलिस कोई भी टीम जाती है, तो इनको पहले बार गेट पे रोका जाता है। जब तक वो परमिशन ना दे ये अंदर तक नहीं जा सकते। उसी दौरान उन जो इश्तिहारी मुजरिम उनको एक साइड पे कर दिया जाता है। बहुत बड़ा डेरा है, उनको कहीं भी छुपा ले, इनको पहले परमिशन लेके अंदर जाना और छापा मारना, इसमें बहुत फर्क है। इससे बिल्कुल क्लियर है कि ये जो बीजेपी पार्टी है, जो पूरे राज्य के अंदर जिसकी सरकार है और केंद्र में सरकार है, ये पहले से एक काफ़ी पॉजिटिव रोल अदा करने की बात कह रही थी और कह रही थी कि हमने इनको चोगा डाल के बाहर लेके आए, इनको किसी तरीके हमने बाहर निकाला और अपनी जो इस तरीके का उन्होंने साहस किया उसकी बड़ाई करते हुए मैंने खुद सुना है और ये है भी सराहने लायक। तब उसी दौरान जो बीजेपी के कुछ लीडर ये सब कुछ बचाने की ओर चल पड़े हैं। जितने भी ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए, उनको आज पूरा का पूरा बचाने के लिए उनके कोई भी सबूत नहीं मिल रहे। जितने आदमी उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही, जितने भी हथियार हैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही, जबकि केंद्र से स्पेशल टीम आके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करे तो आज भी वो हथियार, बारूद, असला सब मिल सकता है अगर कोशिश की जाए। ये थे मेरे साथ डेरा सच्चा सौदा के पूर्व साधु गुरदास तूर। इनका कहना है कि एसआईटी अभी भी प्रॉपर जांच नहीं कर रही। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के कई नेता अभी भी आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।